क्रेडिट ले रहे हैं मोदी जी। तो राज बना है तो सुन ले मोदी जी। बताइए। अरे राम हमारे दिल में रहते और दिखावा तुम करते। राम हमारे दिल में रहते और दिखावा तुम करते, पूरी दुनिया के वो मालिक उन पर दावा तुम करते। किसी में कोई फर्क न समझे, एक बराबर वो जाने, उनकी कृपा सभी पर होती और छलावा तुम करते, और छलावा तुम करते। और आप राम की बात करते हैं, राम तो हमारे भगवान हैं, आराध्य हैं। मैं भी उनको मानता हूँ, सबके दिल में रहते हैं भैया, क्यों गलत कर रहा हूँ? लेकिन उनको लाने वाले कौन है? लेकिन कांग्रेस का कभी अजय धुरंधर ये भी बोलता है कि भगवान हमारे बिके हैं अब तो गलियों और चौबारों से। ये रामचंद्र जी को गलियों और मंचों से बेचते हैं। अभी मैं साबित भी कर दूंगा यहीं पे। इस शेर के बाद अगला शेर वही बोलूंगा। भगवान हमारे बिके हैं अब तो गलियों और चौबारों से, ये अपनी दुकान चलाते श्री राम के नारों से। लूटम लूट मची है अब तो कोई कुछ ना कर पाता, खुले आम ये करें डकैती मंदिर के औजारों से। खुले आम ये करें डकैती मंदिर के औजारों से। और बीजेपी वाले और मोदी हो या योगी हो, मैं उनसे भी पूछना ये चाहता हूँ कि अभी 1 साल पहले यहाँ नगर पालिका का चुनाव हुआ और कर्नाटक में भी चुनाव हुआ था विधानसभा का, मुख्यमंत्री वाला। तो उन्होंने मोदी और योगी जी ने क्या किया? राम को किनारे लगा दिया, चल हट, चल हट। हाँ, मैं कांग्रेस का सिपाही अजय धुरंधर यही बोलता हूँ। मोदी और योगी जी ने बोला चल हट राम किनारे, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, हर मंच से बोल लेते भाई, हर मंच से बोल रहे थे और यही चल रहा था, जय बजरंग बली। ये तो चुनावी राम है तो कहना है। और फिर वहाँ पे कांग्रेस जीती तो मेरा कहना है बजरंग बली ने गदा घुमा दिए, ठोक दिया कर्नाटक में। कहना है कि बजरंग बली ने जब देखा कि हमारे भगवान श्री राम जी, हमारे भी भगवान हैं, आपके भी हैं, सभी के, और सभी के हैं, पूरे देश के हैं, तो कहना ये है हमारा कि बजरंग बली ने कहा कि हमारे प्रभु श्री राम जी को किनारे कर दिया तो मैं तुमको ऐसा ठोकूंगा कि दिखाई नहीं पड़ोगे। तो बजरंग बली ने गदा घुमा दिए, ठोक दिया कर्नाटक में। राम हमारे फिर से फंस गए चौकीदार के नाटक में। नफरत बांट रहे थे जो देश के कोने कोने में, लगता तबीयत ठीक हो गई राहुल भैया के झापट में, राहुल भैया के झापट में। वो चुनाव की हार वो झापट ही था। अच्छा, आपने बोला है तमाम ऐसे गरीब है, 5 किलो अनाज देकर गरीब बना रहे हैं, फिर आपने बोला राम मंदिर पर तमाम ऐसे सवाल मुद्दे। आप इतना बढ़िया पहने उड़े हैं, फिर गरीब क्यों कहते हैं? हम गरीब गरीब मोदी के राज में क्यों इतना विरोधी करते हैं? मोदी की तारीफ करना चाहिए कि मोदी के राज में इतना अच्छा। मोदी ही ने तो दिया है मुझे ये पैंट शर्ट। और क्या चाहिए आपको? ये मोदी दी नहीं, उनकी औकात है। वो तो खुदे भीख मंगे रहे हैं। अच्छा। वो तो खुदे भीख मांगते थे 40 साल, कभी 35 साल बताते हैं। गलत करो मैं तो ताली बजाओ अगर सही हो बात तो। वो तो खुदे भिखारी थे, दर दर भीख मांगते थे मोदी। खाली हाथ आए, खाली झोला हाथ। सुनो, मोदी जी कहते हैं ना कि मोदी जी कहते हैं कि मैंने चाय बेची तो तू पकौड़ा बेच। तुम अजय कांग्रेस का कभी अजय धुरंधर कहता है अरे मोदी जी तुम मुझे सिखाओ पकौड़ा चाय बनाना। भैया ट्रेन में कैसे चाय बेची जाती है? चाय चाय ऐसे बेची जाती है, ऐसे ही बेची जाती ना। तो मोदी जी तुम मुझे सिखाओ पकौड़ा चाय बनाना, मैं रोड किनारे तलूं पकौड़ा, तुम चाय चाय चिल्लाना। मोदी जी तुम मुझे सिखाओ पकौड़ा चाय बनाना, मैं रोड किनारे तलूं पकौड़ा, तुम चाय चाय चिल्लाना। भविष्य देश के घूम रहे हैं मारे मारे सड़कों पर, वजीर हमारा बहरा है और राजा भी है काना, और राजा भी है काना। कैमरा घुमा दिया करो भाई, ये सब बेरोजगार हैं। बेरोजगार है, गरीब। तो मोदी जी हमारे गरीब परिवार साथ चाय बेचे हमने। अरे वाला अमीर होता है। हमने बताया ये सब जुमले हैं उनके। अच्छा। अभी आज मोदी जी दिखा रहे थे, मोदी जी काशी में रो रहे थे। क्या समझो? खुशी से रो रहे हैं? खुशी में नहीं रो रहे थे, ये चुनावी मुद्दा है, हथकंडे हैं। अच्छा, उससे रो रहा है, इसलिए रो रहा है। ये सब चुनावी हथकंडे बताया तो आप सवाल वही तो सवाल है। आप इतना हिट काट में रहता फिर भी गरीब बोलते हैं। गरीब वो होता है जो सड़क पर रहता है, जिसको खाने के लिए नहीं है, वो है। तो 10 साल से फिर मोदी जी क्यों बोलते हैं कि 10 साल में हमने जो है गरीबी से अमीरी में उठाया है 70 करोड़ लोगों को? क्यों मोदी जी बोलते हैं? गरीब आदमी को कर्जा नहीं है, गरीब आदमी को कर्जा नहीं है। बनिया से पूछे जो दुकानदार के ऊपर 10 लाख रुपया कर्जा हो गया 5 साल के अंदर। मतलब अभी हमारे में क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? नोटबंदी के बाद सब कुछ में बाद 10 साल के अंदर जो है 1 रुपया कर्जा नहीं ना,
आज जो है 10 साल के अंदर 10 लाख रुपए कर्जा हो गया मेरे ऊपर। अच्छा। आप बताइए कहाँ से आएगा, पूछिए बाकी लोग सब। आप ही बताइएगा ना। अरे भैया हम दुकानदार, हम बता रहे हैं ना 10 साल में 10 लाख रुपए कर्जा हो गई है। मतलब अभी भी कोई खुश नहीं है, कोई खुश नहीं है, मरे जा रहे हैं ना सब। जैसे गुरु बढ़ रहा है लेकिन खुश नहीं खुश नहीं है भैया, सब मर गए, धंधा खत्म हो गया, ऑनलाइन है सब धंधा खत्म हो गया, दुकानदारी नहीं है, दुकान खोल के बैठना 1 रुपया नहीं आता है दुकान गले में। हाँ 20 में गुरु बन गया, ऑनलाइन डिजिटल ला दिया, सारा चीज ला कुछ नहीं हो रहा भैया, कुछ नहीं हो रहा। बताइए कि नहीं, बता तो रहा है कुछ नहीं है। 10 लाख रुपया कर्जा खत्म नहीं कर रहा हूँ, किसका कर्जा खत्म हुआ बताइए, लिख दीजिए किसका कर्जा खत्म हुआ। अंबानी अंडानी का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अंबानी अंडानी तो बिजनेसमैन है। देखिए भैया बात क्या है ना, हम बताएं, एक मिनट रुकिए, मैं बता रहा हूँ, सुनिए भैया सुनिए। देखिए भैया, जैसे बच्चे होते हैं, पढ़ाई लिखाई में पैसा लगता है, ठीक है ना। एक बच्चा तैयार करने में 20-20, 25-25 लाख रुपए लग जाता है। एक बच्चा 20 साल का तैयार होने में 20 लाख रुपए पढ़ाई में लग जाता है। उसके बाद साहब कहते हैं पकौड़ा तलो। पहले हमारी बात सुनो और सुनो, ठीक है ना। जब सरकार कहती है हमसे कि भैया सबको हम नौकरी नहीं दे सकते, सबको नौकरी नहीं देना है, जितनी नौकरी है खाली वतनी नहीं दे, बात समझो, ठीक है ना। ये मुद्दा घुमाया जाता है कि भैया सुनिए, वो तो लीक है, वो तो बात की बात है। घुमाया कैसे जाता है हमको कि नौकरियां जो है नहीं, नौकरियां हमको सब नहीं चाहिए, जितनी है खाली वतनी दे दो। तो होगा क्या, जैसे मान लीजिए 5000 लड़के नौकरी पा गए, ठीक है। 5000 जब नौकरी पा गए, जब 50,000 सरकार का नौकरी पाएंगे तो टीवी लेंगे, फ्रिज लेंगे, कूलर लेंगे, पंखा लेंगे, घर बनवाएंगे, उससे सारे व्यापारी का रोजगार चलेगा, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। और मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर बन जाओ। 10,000 रुपया में जब लड़का पैदा हुआ तो 10,000 रुपया में आत्मनिर्भर कैसे बन जाए, कैसे बनेगा, नहीं बनेगा। जब आदमी का लड़का पैदा होता, हमारा पैदा हुआ, इनका पैदा हुआ, तो सोचते हैं कि हमारा लड़का भैया बाबू बनेगा, 4 पहिया चलेगा, 10,000 में चलेगा, कैसे चलेगा। अभी हमारे भाई साहब ने बोला नौकरी पर की बात, मैं तो इनकी बात का तालियां बजाकर समर्थन करता हूं, क्योंकि और अभी आप मोदी जी के सामने ले जाइए तो बोलेंगे मैंने नौकरियां खूब दिया, तो कहते हैं नौकरियां तो खूब दिया। हेलो भाई साहब, नौकरियां तो खूब दिया, बार बार रिपीट करें, नौकरियां तो खूब दिया, बार बार रिपीट करें। बच्चे पेपर देने जाते तो यही पेपर लीक करें। नौकरियां तो खूब दिया, बार बार रिपीट करें। बच्चे पेपर देने जाते तो यही पेपर लीक करें। नौकरियां तो दिया नहीं, ये खुद कमाई कर लेते। बच्चों के फार्म के पैसे बच्चों के ही ठीक करें, बच्चों के फार्म के पैसे बच्चों के ही ठीक करें। मतलब बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे फार्म का मुद्दा, सरकार खुद इन लोगों के बेरोजगारों के भरोसे बैठती है, पेपर के पैसे जमा करवा के लीक करवा देती है। आपको बताया है ना जो कैसे चल रहा है देश, कैसे चल रहा है, वो खुमारी में जिएंगे। कैसे जिएंगे, सुबह उठेंगे 4 बार सूट बदलेंगे, ठीक है ना, 4 बार सूट बदलेंगे साहब। और यहाँ जो है आज का नेता जितना है कार और बुलेट प्रूफ गाड़ी और दुनिया चल रहा है, गरीब आदमी मर जाए कोई पता ही नहीं, गरीबों का कोई नहीं है, कोई नहीं, विकास का नहीं हुआ, कोई कुछ हुआ ही नहीं। क्या हुआ, 10 साल गरीबों पर नाम पर वोट लिया जाता है। सुनो, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बोले थे, साला गूगल पर सर्च कर लो, दन दनादन गूगल बता देगा। 55 लाख करोड़ का कर्जा था, 1,55 करोड़ का कर्जा हो गया है। 2 लाख नहीं, 2 लाख तो कम है भैया, 2 लाख करोड़ का हो गया कर्जा, ठीक है ना, देश में। और गूगल पर लोग सर्चे नहीं करते, खुमारी में जी रहे हैं कि मोदी जी आएंगे तो भला कर गारंटी में भरोसा करते होंगे। कोई गारंटी भरोसा नहीं, कोई गारंटी भरोसा नहीं भैया। 75 साल के आदमी, उनका पुरानी सोच के आदमी, नए जमाने के आदमी नहीं ना, उनके दिमाग का नहीं ना, कैसे चलना है। पर बहुत ख्याल रखते हैं। अच्छा यह बताओ, जही का बीबी ना होई, बच्चा ना होई, पत्नी ना होई, वजह नहीं, कैसे खर्चा चलता है। बेरोजगारी रोक रहे हैं, कैसे खर्चा चलेगा, बेरोजगारी रोक रहे हैं। जही के पास बीबी का पता चला सुबेरे है, एक परिवार में कहूँ शादी है 25-30 के अंदर, अब मोदी जी का क्या पता कि शादी में जाओ कितना खर्चा लागत। मतलब उनका कुछ पता ही नहीं कि आम जनता की जरूरत क्या है, उनका कुछ पता ही नहीं ना, समझो। सबसे अच्छी बात, पढ़ा लिखा नेता चुनो, जौन बढ़िया से देश का विकास कर सके, पढ़ाई लिखाई पढ़े हुए, वही का वोट दो, आँखी मूंद के कुछ ना कुछ तो कर ही नहीं हुआ, ठीक है ना। ई का है बहन, जौन जैसन जीती है, 5000 किलो का मशरूम खाए लगी हैं, 3 दिन कपड़ा बदली है, 3 माह 3 बार खुमारी में जी है, और बहुत ज्यादा का हो रो दे हैं, कोई की बात रो दे हैं, खत्म कहानी, जाओ राजा। अच्छा, योजना जो चला है प्रधानमंत्री जी, हाँ। मिला कि नहीं? कौन सी योजना बताओ, आवास योजना हो, हाँ। शौचालय हो, ठीक है। चाहे बात करें इसका 5 लाख
हाँ 15 लाख 15 लाख तो हमका मिल गया भैया। 15 लाख से हम पूरा बिजनेस व्यापार अपना कर रहे हैं और वही 15 लाख से हम भूखे भी मर रहे हैं। अच्छा हाँ 15 लाख तो मिल भूखा कहाँ मर रहा है और सुनो महाराज, और 5 सुनो। किलो अनाज मिल रहा अरे है। सुनो तो 5 किलो अनाज उनका ना है भैया, 5 किलो अनाज पहले से लिखा है, सरकार दे रहे हैं, उसको जो है प्रचार किया गया। और सुनो इधर आओ बताइए और तरीके बताएं। सुनो राहुल गांधी के पीछे पप्पू बनाने में, जैसे मेरा नाम अमित है, ठीक है ना, मेरा नाम अमित है, हमको गांव भर में 25 लोग जाएं और मैं कुछ नहीं हूँ, खाली इतना कहें ये पप्पू है, ये पप्पू है, ये पप्पू है, तो पूरा गांव पप्पू कहे लगी। राहुल गांधी पप्पू नहीं ना, उनका जो है पप्पू बनाया गया है। आ गया। समझ रहे हो? हाँ मीडिया ने उनको बनाया है पप्पू। राहुल अब बैठ के काहे डिबेट नहीं कर लेते हैं? वो तो कह रहा हमसे डिबेट करो आके, करते नहीं है। तो व्यस्त होंगे काम में। क्या व्यस्त है? राहुल गांधी भी तो व्यस्त है। अगर इतनी सत्ता का भूखी होते राहुल गांधी तो इससे पहले जीते थे प्रधानमंत्री मनमोहन को बना दिया। वो सत्ता का भूखा नहीं है, वो भूखा है कि देश खुशहाल रहे, तरक्की करे। और आज जो है, आज जानते हो कहीं भी भैया। और सुनो अभी क्या है कि अभी चुनाव होने जा रहे हैं, जितने स्कूल में हुई हैं, जितने अस्पताल लगी, जितना आर्मी लगी, जितना फोर्स लगी, सारे संस्थान कांग्रेस के बनाए हैं, इनके बनाए नहीं है। और सुनो अभी जो है जहाँ पे बैलेट पेपर स्कूल में जाएंगे, वो इनके बनाए नहीं है। जहाँ चुनाव हुई है इनके कौनों बनाए नहीं ना। जो सत्ता में रहेगा उन्हीं को तो बनाएंगे। कहाँ बनाए भैया? अभी आज कांग्रेस चुनाव- इसी में बनाए हैं। हाँ वो बनाए हैं। अच्छा ये 10 साल रहे हैं तो कहाँ बना दी, कुछ बनाए हो तो बताओ उनका। बोलते बहुत सारा से कामें गिना दिया। सारा से नहीं बात बताओ, इस बात की क्या करे है। मतलब 20